और आदर्श आनंद भाई, आपने इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ कर दिया आपने, तकलीफ़ मुझे भी हुई होगी। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ और मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार के होने के नाते आपने ये बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। मेरा गाना है उठली मैया मोर, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। शिवेश मिश्रा म्यूजिक से है, आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम। हम शिवेश मिश्रा लोग गायक आप सभी को प्रणाम करते हैं। और आज खुशी की बात तो है ही, लेकिन तकलीफ़ की भी बात है। एक बात के लिए मैं आपके साथ आज जुड़ा हूँ लाइव में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। मुझे भी मनीष कश्यप जी के द्वारा उस सोनू सूद भैया वाले कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन मैंने कहीं नहीं लिखा, ना कहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि वो इंसान, उनको खुद मौका नहीं मिला मंच पर जाने का, तो मुझे क्या वो मंच पर बुलाते। वो खुद परेशान थे, खुद में अपने आप में इतना बिजी थे, इतना परेशान थे, तो मुझे कैसे वो मंच पर बुलाते। मैंने उनको कॉल किया, 3 बार मैंने कॉल किया लगभग, फिर 2 बार किया, 5 बार कॉल किया मैंने, उन्होंने रिसीव नहीं किया। मैंने मैसेज किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। अंत में मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि वो बिजी होंगे बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से वो मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। और आदर्श आनंद भाई, आपने इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ कर दिया आपने, तकलीफ़ मुझे भी हुई होगी। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ और मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर मनीष कश्यप भैया ने मुझे बुलाया अपने मंच पर, इतना बड़ा सौभाग्य मुझे दिया। लेकिन हो सकता है किसी कारणवश, कौन इंसान बुलाकर नहीं चाहेगा कि मंच पर बुलाएं। वो खुद उस लायक उनको नहीं छोड़ा गया कि वो कुछ कर नहीं पाए, इसमें दिमाग लगाया गया, जिसके वजह से उनको भी परेशानी उठाना पड़ा। और मेरे साथ भी वही हाल हुआ, मेरा भी रोकर बुरा हाल हुआ, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैं किसी न्यूज़ चैनल वाले को बताया। सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप भैया ने मुझे भी फ़ोन किया था। मैं मनीष कश्यप भैया का सपोर्ट करता हूँ इसलिए कि उनको मैंने देखा कि वो मंच पर नहीं गए। अरे यार, तो फिर आप इतना किए, आपको एक बार बात कर लेना चाहिए था मनीष कश्यप भैया से, फिर उसके बाद वीडियो बनाना चाहिए था। हो सकता है कि इसके वजह से उनके भी दिल पर बहुत आघात हुआ। उन्होंने माफ़ी मांगा आपसे, सोनू सूद भैया ने माफ़ी मांगा आपसे, फिर भी आपने ये कर दिया। ये अच्छा नहीं किया आपने, ये बुरा लगा मुझे। आप बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं, और एक बिहार के होने के नाते आपने ये बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे कलाकार हैं, आपको आगे बढ़ने का भी जुनून है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको एक तजुर्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का। इसके लिए आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा, किसी के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। दुनिया में हर एक लोग हैं जो आपको चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ आपको दिल से, लेकिन ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने ऐसा बोला उनके प्रति। वो इंसान, जब मैंने बात किया उनसे दोबारा, तो उन्होंने कहा कि शिवेश, मैं चाहता था कि शिवेश जी सबको बुलाऊँ, उनको भी बुलाऊँ, आपको, सब लोगों को, लेकिन मेरे हाथ से कुछ रहा ही नहीं, मेरे पास सब कुछ निकल गया हाथ से। मानो ऐसे जैसे कोई पत्थर तबीयत से उछालता हो और फिर उसके हाथ तक नहीं पहुंच पाता हो, पत्थर बीच में ही कोई ले लिया हो। उन्होंने किया, अपने भर पूरा दम लगाया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, उनके हाथ में रहा ही नहीं। इसी वजह से उन्होंने आपको भी नहीं बुला पाया मंच तक, वो खुद भी मंच तक नहीं चढ़ पाए, तो आपको क्या बुलाते, मुझे क्या बुलाते, या और कलाकार को क्यों बुलाते। बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने बुलाया था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया और आपने ऐसा किया। ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अभी भी जो भी वीडियो बना रहे हैं, इस तरह का वीडियो ना बनाइए, ताकि वो भी इंसान है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक अपने मुकाम को पाया, और आपने भी बहुत मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया। हमें बहुत सारे मंच ऐसे मिलते हैं, और आपको अगर एक दिक्कत हो, कभी ऐसा लगे कि भाई की याद पड़े, भाई की याद आई शिवेश मिश्रा की, तो आप याद करिए, आपका भाई आपको हमेशा बड़े बड़े मंच तक ले जाने का काम करेगा, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी आपको ज़रूर मंच तक लेकर जाएगा। और ये मत समझिएगा कि मेरा घमंड है। मैं जानता हूँ कि आप बड़े बड़े मंच पर गए हैं, मेरे से बड़े बड़े मंच पर गए, लेकिन मैं एक स्टेज कलाकार हूँ, स्टेज तक पहुँचता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे से संपर्क करिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो मंच का, तो मैं ज़रूर जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आपको मंच के माध्यम से लोगों के बीच रखूँगा और आपको रूबरू करवाऊँगा। बाकी कुछ गलती हुई होगी तो आप लोगों से भी माफ़ी चाहते हैं कि आप लोग माफ़ कर दीजिएगा हमको, मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो। आदर्श भाई, मुझे आपका दिल दुखाना नहीं था, कहीं से भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था मैं, लेकिन बुरा लगा ये बात कि आपने पूरा मीडिया में, मैं भी चाहता तो मैं भी कर सकता था। क्या मेरे पास दिल नहीं है? मेरे पास भी दिल है, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा। बस आप समझ सकते हैं क्यों किया मैंने ऐसा। किसी की परेशानी और किसी की मजबूरी, आपको होटल में बुलाया गया, आपको होटल में रखा गया, आपको सारा सुविधा दिया गया, फिर भी अगर मौका नहीं मिला बुलाने का आदमी को, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ होगा, जिसकी वजह से मौका नहीं मिला। इसके लिए आप लोगों को दिल से प्रणाम। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और आदर्श भाई तक ज़रूर पहुँचाइएगा इस वीडियो को, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, मुझे अच्छा लगा। वो भागलपुर के हैं, मैं भी बेगूसराय का हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर, कलाकार एकजुट होकर मिलें, कोई किसी का पैर नहीं खींचें, ना कोई, जो जितने भी पब्लिक हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें।
सब कोई आगे बढ़ेंगे। क्या कोई कलाकार, छोटा कलाकार आगे बढ़ जाता है या फिर इस लाइन में आता है तो क्या मेरा वैल्यू ख़त्म हो जाएगा? नहीं, उनको भी सुनने वाले लोग होंगे, हमको भी सुनने वाले लोग हैं, सबको सुनने वाले सब कोई होते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी करें अच्छा करें। और ख़ास करके आदर्श भाई, मेरे तरफ से अगर कुछ बुरा हुआ होगा तो फिर माफ़ी मांगता हूँ कान छूकर। आपसे गलती हुई होगी अगर ज़्यादा कुछ बोलने में। मनीष भैया, आपसे भी अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे। सारे लोग वीडियो को देखिएगा, अगर हो सके तो इस भाई के लिए शेयर ज़रूर करिएगा और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। लव यू ऑल। और एक मेरा गाना आया है, प्रमोशन कहते हैं लोग, करते हैं नहीं।